नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है 11th जेपीएससी जो है इसका पेपर 2 का जो है झारखंड सामान्य ज्ञान, इसमें से हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि झारखंड के विभिन्न जनजातियों का जो शासन व्यवस्था है उसमें से एक क्लास हम लोगों ने देख लिया था। आज जो है दूसरा क्लास है जिसमें से हम लोग जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जितना भी हम आज बताएंगे पीडीएफ में, जो भी 2-3 पेज का पीडीएफ है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ से आपका एक प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्लासेस खत्म होने के बाद कल जो है आपका टेस्ट एक्टिव हो जाएगा एग्जाम पोर्टल ऐप पर। ठीक है, वहाँ पे आप लोग जो है टेस्ट दीजिएगा। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है, यह शासन व्यवस्था जो है संथाल जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, और इसी को जो है संथाल जनजातियों की जो शासन व्यवस्था है इसी को जो है मांझी परगनैत शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, आखिर ये शासन व्यवस्था होता क्या है पिछले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप क्या करते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो ना। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, चाहे अन्य अत्याचार हो, चाहे आपको छोटा मोटा आपराधिक मामला हो, या कोई शादी ब्याह का जो है झगड़ा है, ठीक है, या फिर धार्मिक त्यौहार, इस सब का फैसला अगर करवाना हो तो आप क्या करते हो, आखिर जो है आप लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं ना। तो उसी प्रकार पहले जो है जब पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि हर एक जनजाति का अपना जो है शासन व्यवस्था हुआ करता था। ठीक है, चाहे संथाल हो, चाहे उरांव हो, चाहे मुंडा हो, ठीक है, सभी जनजातियों का अपना एक संगठन होता था, अपना एक शासन व्यवस्था होता था। ठीक है, अपना प्रमुख होता था। ठीक है, तो इसी प्रकार संथाल जनजातियों का भी एक अपना शासन व्यवस्था जिसका नाम है मांझी परगनैत शासन व्यवस्था। ठीक है, इसके 3 स्तर के शासन व्यवस्था थे। ठीक है, जिसमें से कौन कौन से अधिकारी थे हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो मांझी परगनैत शासन व्यवस्था है इसमें क्या क्या होता था। तो किसी भी छोटे मोटे किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा जो है यहीं पे होता था। ठीक है, छोटे मोटे आपराधिक मामलों का भी निपटारा जो है यहीं पे होता था। किसी भी विकास कार्य या फिर गाँवों की कोई भी समस्या का अगर निवारण करना हो, खत्म करना हो, तो आपको जो है इसी शासन व्यवस्था में जाना पड़ता। ठीक है, तो ये संथाल जनजातियों का बता रहे हैं कि संथाल जनजातियों में जो शासन व्यवस्था था उसको मांझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पे जो है छोटे मोटे किसी भी विवाद है, छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं, और अत्याचार के मामले, पारिवारिक या फिर विवाह संबंधी कोई झगड़ा है, तो इस सब का निपटारा जो है यहीं पे किया जाता था। ठीक है, जमीन जायदाद से कोई लफड़ा हो तो आपका निपटारा यही मांझी परगनैत शासन व्यवस्था में किया जाता था। धार्मिक या फिर त्यौहार संबंधी फैसले अगर लेना हो तो आपको जो है इसी शासन व्यवस्था में जो है निपटारा करना पड़ता था। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संथाल जनजातियों का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था जो था उसको जो है मांझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इतना कुछ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा संथाल जनजातियों के बारे में देख लीजिए कि संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और इनका मुख्य निवास स्थान जो है संथाल परगना क्षेत्र है। ठीक है, अब संथालों में जो है यहाँ पे देखिए कि संथालों में जो है बहुत सारे जो है नियम हैं और कानून बनाए गए हैं। ठीक है, संथाल जनजातियों में अगर आप संथाल जनजाति में हो और आप अगर नियम का फॉलो नहीं करते हो, नियम का उल्लंघन करते हो, तो आपको जो है पंचायतों के द्वारा, संथाल जनजाति के पंचायतों के द्वारा, उसके शासन व्यवस्था के द्वारा जो है आपको कई प्रकार के दंड भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, वह दंड हो सकता है आर्थिक हो, वह दंड हो सकता है शारीरिक हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। इस तरह के दंड जो है दिए जाते थे। आर्थिक में तो पैसा वगैरह जो है आपसे वसूला जाएगा अगर आप बदमाशी करोगे तो, और शारीरिक जो दंड होता था उसमें से एक काफ़ी फेमस जो है और सबसे कठोर दंड जो होता था उसको कहा जाता है बिटलाहा। ठीक है, और इसी जनजाति में सबसे छोटा दंड जो होता है उसको कहा जाता है करेला दंड। ठीक है, तो करेला दंड जो होता है इसमें 500 रुपये से लेकर के 5 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का जो है आर्थिक दंड लगाया जाता था। लेकिन बिटलाहा जो है एक काफ़ी फेमस सज़ा होता था। ठीक है, अगर आप कोई समाज में जो है संथाली समाज में अगर आप हो और अगर आप जो है अवैध संबंध बनाते हो किसी औरत के साथ या फिर छेड़खानी करते हो किसी लड़की के साथ, ठीक है, संथाल जनजाति में, तो संथाल जनजातियों के द्वारा जो है बहुत बड़ा एक कठोर दंड दिया जाता है जिसका नाम है
बिटलाहा, ठीक है, बहिष्कार किया जाता है। आप ठीक है, अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ता है, ठीक है, तो फिर उसका जो है बहिष्कार किया जाता है और उसको जो है बिटलाहा की सज़ा दी जाती है। ठीक है, बिटलाहा क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। बिटलाहा जो है एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है और संथाल जनजाति में इसे सबसे कठोर दंड माना जाता है, सबसे कठोर दंड। ठीक है, जब कोई दोषी व्यक्ति पारंपरिक नेतृत्व के फैसले को मानने से इनकार कर देता है या दंड देने को कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है तो दोषी व्यक्ति को बिटलाहा की सजा दी जाती है। ठीक है, इसके तहत पूरे क्षेत्र में लोग जो है दिन, तारीख, समय और स्थान निश्चित कर बैठकी करते हैं, जुलूस की शक्ल में दोषी व्यक्ति के घर जाते हैं और उसका चूल्हा तोड़ते हैं। ठीक है, और पूरे परिवार को डराया धमकाया जाता है और इस तरह की सज़ा जो है आम तौर पर जो है यौन अत्याचार या फिर बलात्कार के मामलों में दी जाती है। ठीक है, तो बिटलाहा जो है, ये जो बिटलाहा है एक प्रकार का जो है बहिष्कार है। ठीक है, बहिष्कार जो बलात्कार करता था, ठीक है, या फिर यौन अत्याचार करता था, छेड़खानी करने का काम करता था, उसको जो है संथालों की सबसे बड़ी जो सज़ा होती है बिटलाहा, ठीक है, जिसको बहिष्कार किया जाता था। गांव वाले लोग जो है मिल करके जो है काफ़ी डमकाते, ठीक है, घरों का चूल्हा वगैरह तोड़ देते, घर वगैरह जो है तोड़ देता था और इसमें जो है लड़का जो है उसको जो है नंगा करके जो है पूरे गांव में घुमाता था। तो इस तरह के काफ़ी कठोर सज़ा है बिटलाहा। तो इस तरह से संथाल जनजातियों में सबसे कठोर सज़ा कौन सा है? बिटलाहा है। अगर आप छेड़खानी करोगे तो आपको जो है बिटलाहा की सज़ा मिलेगी, बहिष्कार कर रहेगा। ठीक है, पूरा गांव वाले आपके जो है बहिष्कार करेंगे। तो इस तरह से संथाल जनजातियों में आपने देखा कि बिटलाहा जो है एक प्रकार का बहिष्कार है और सबसे कठोर दंड जो है जो संथाल समाज के द्वारा जो है दिया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए कि संथालों की परंपरागत व्यवस्था जो है वो सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया गया है। ठीक है, और सौरिया पहाड़िया जनजाति आरंभ से ही जो है लोकतांत्रिक एवं नियोजित थी, अतः संथालों पर इसका प्रभाव जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मतलब संथालों की जो परंपरागत व्यवस्था है, ठीक है, परंपरागत व्यवस्था जो संथालों की है, इस सौरिया पहाड़िया जनजाति से जो है ग्रहण किया गया है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है आपका झारखंड का ही है और टोटल झारखंड में कितने जनजाति हैं? 32 है ना, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है, ठीक है, झारखंड की ही जनजाति है और इसी का जो परंपरागत व्यवस्था है उसको जो है संथालों ने अपनाया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि संथाल ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़े होड़ ग्राम सभा को, जिसका अर्थ होता है 5 आदमी की सभा। और इस ग्राम सभा में क्या क्या निर्णय लिया जाता था उसको देखिए कि पारिवारिक संपत्ति का विभाजन, भूमि की अदला बदली, दत्तक संतान की स्वीकृति, घर जमाई की स्वीकृति, ये सब जो है इस ग्राम सभा में दिया जाता था। ठीक है, निर्णय लिया जाता था। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है कि संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था को जो है यहाँ पे बताया गया है 3 स्तर पर है। ठीक है, कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। एक है ग्राम स्तर पर, ठीक है, इसकी जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तर पर फैसला होता था। एक ग्राम स्तर पर, दूसरा जो है आपका देश माझी प्रशासन होता था, ये दूसरा स्तर है। ठीक है, और तीसरा जो है प्रज्ञात प्रशासन। मतलब संथालों की जो जनजाति थी और इस जनजाति में जो शासन व्यवस्था था, इसमें 3 स्तर के प्रशासन थे। एक ग्राम स्तर के, ठीक है, ग्राम, एक हो गया देश माझी प्रशासन और तीसरा हो गया प्रज्ञात प्रशासन। ठीक है, जैसे अभी जो है होता है ना कि पुलिस होता है, फिर एसआई होता है, फिर एसपी डीएसपी होता है, इस तरह से रैंकिंग होता है ना अधिकारियों का, उसी तरह से पहले भी जो है इस सब जनजातियों में जो है सबसे ग्राम स्तर पे जो है ग्राम स्तर पर अधिकारी होते थे। उसके बाद फिर देश माझी प्रशासन होता था, उससे ऊपर वाला, और फिर सबसे ऊपर में जो है प्रज्ञात प्रशासन होता था। तो इस तरह से जो है संथालों में जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है देखने को जो है मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्राम स्तर से। ठीक है, यहाँ पे जो लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जेपीएससी का, आप जो है जेपीएससी पीटी पेपर 2 का जो है क्लासेस आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल करके यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा और 11th जेपीएससी का कोर्स दिखेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, ऑल क्लासेस पेपर 2 का झारखंड जीके का चैप्टर वाइज
आपको नोट्स भी मिल जाएंगे जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, और टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। क्लासेस नोट्स और टेस्ट चैप्टर वाइज जो है आपको मिल जाएंगे सेम इसी तरह से, ठीक है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप से, एग्जाम पोर्टल ऐप से। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राम स्तर पे, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर जो है प्रत्येक संथाली गांव में एक ग्राम सभा का गठन किया जाता था। ग्राम स्तर पर जो भी संथालियों का गांव होता था तो गांव में जो है ग्राम सभा का गठन किया जाता था, और जिसका संचालन कई अधिकारी जो है मिलकर करते थे, ठीक है। जिसमें से कुछ प्रमुख अधिकारियों का नाम हमने यहाँ पे नीचे दे रखा है, उसको देखें। सबसे पहला अधिकारी होता था मांझी, ग्राम स्तर पर। गांव स्तर पर जो है मांझी होता था। संथाल गांव के प्रमुख मांझी है, ठीक है। संथाली गांव का, ठीक है, संथाली गांव का प्रमुख कौन होता था? मांझी होता था। इसको याद रखिएगा कि संथाली गांव का प्रमुख कौन होता था? मांझी होता है। और यह ग्राम स्तरीय पंचायत के मुखिया समान पद है। मतलब आप कह सकते हैं कि संथाल समाज में जो है प्रमुख कौन होता था या फिर मुखिया कौन होता था? तो मांझी होता था, ठीक है। मांझी एक पद था, ठीक है, और ग्राम स्तर पे पद था जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो संथाल समाज में जो है जो प्रशासन थी, शासन व्यवस्था था, उसके सबसे छोटा जो अधिकारी था ग्राम स्तर पे, उसका नाम क्या है? मांझी है। मांझी के सहायता के लिए जो है नायक, देश मांझी, मोड़ो मांझी, गोड़ायत, प्रज्ञात, जोग प्रमाणिक होते हैं। और मांझी का पद जो है वंशानुगत होता था। इसका जो पद है मांझी का, जो गांव का जो प्रमुख होता था या फिर गांव का जो मुखिया होता था, ठीक है। तो इस बार जो मुखिया बना, अगला बार या तो यही बनेगा या तो फिर इसका बेटा बेटी बनेगा, ठीक है। मतलब वंश के आधार पर जो है इसमें जो है इसका पोस्ट था। यह ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े, कर वसूली आदि समस्याओं का जो है समाधान करता था। और मांझी हत्या जैसे गंभीर मामलों का निर्णय लेता था, ठीक है। मांझी हत्या जैसे गंभीर मामलों का निर्णय नहीं देता था। मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि मांझी जो था ग्राम स्तर पर जितने भी विवाद होता था छोटा मोटा, उसका निपटारा जो है गांव स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो है मांझी ही करता था, ठीक है। कौन करता था? मांझी करता था। लेकिन कुछ बड़ा मामला हो जैसे कि हत्या वगैरह, तो ये सब का मामला जो है मांझी नहीं करता, इसके ऊपर लेवल में जो अधिकारी होते थे वो सब करता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और है जोग मांझी। तो यह जोग मांझी जो है यह गांव का नैतिक व्यवस्था की देखभाल करता था। शासन संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन में मांझी की मदद करता था, ठीक है। ये जो मांझी जो पद था, जो गांव का प्रमुख होता था, उसका मदद जोग मांझी करता था, ठीक है। और जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह भी देता था। कौन? जोग मांझी। और साथ ही विवाह से जुड़े विवादों का निपटारा भी कौन करता था? तो जोग मांझी करता था। परमानिक कौन होते थे? तो मांझी की अनुपस्थिति में यह पंचायत की बैठक करता, ठीक है। पर मांझी जब अनुपस्थित रहता था, मांझी जब गांव में नहीं रहता, तो इसके जगह पे परमानिक क्या करता था? पंचायत की बैठक कराता था, ठीक है। और मांझी के कार्यों का निपटारा जो है यही करता था। जैसे कभी कल मांझी नहीं है समाज में, ठीक है, कहीं घूमने चला गया, गांव का प्रमुख जो मांझी है ये कहीं घूमने चला गया और अचानक बैठक करना हो, तो उस समय जो है बैठक का संचालन गांव स्तर पे परमानिक करता था। सभी कार्यों का निपटारा जो है परमानिक के द्वारा किया जाता था, ठीक है। इसको जो है परमानिक को उप मांझी भी कहा जाता था। अगर मांझी काम नहीं कर पाया तो फिर, या फिर मांझी कहीं घूमने चला गया, तो उसके जगह पे जो है मांझी के जगह पे जो है परमानिक काम करता था, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए नायके। तो नायके जो होता था संथाल समाज में, यह गांव का धार्मिक प्रमुख होता था, धार्मिक रीति रिवाजों का जानकार होता था, ठीक है। और इसका भी पद जो है वंशानुगत ही होता था। मतलब इस बार जो नायके का पद जिसके पास है, फिर आगे आने वाले या तो यही रह सकता है या तो फिर इसका बेटा बेटी पोता वगैरह जो है रह सकता है, ठीक है। मतलब वंशानुगत था। इसे मांझी द्वारा जो है मालगुजारी विहीन भूमि मिलती है, लेकिन यह सरकार को मालगुजारी देती है, ठीक है। तो नायके जो है यह गांव का धार्मिक प्रमुख होता है, ठीक है। और इसको जो है मांझी के द्वारा, गांव का जो प्रमुख मांझी है उसके द्वारा इसको जो है, ठीक है, टैक्स फ्री जमीन जो है दिया जाता था। ऐसा जमीन दिया जाता था जिसमें जो है टैक्स नहीं लगता था, लेकिन हाँ मालगुजारी जो है सरकार को देता था नायके, ठीक है। एक इसके बाद एक और अधिकारी थे जिसका नाम है कुड़ाम नायके। तो यह नायके के काम में मदद करता था, ठीक है। ये जो नायके जो था, जो धार्मिक प्रमुख काम करता था, इसके मदद में जो है यही कुड़ाम नायके काम करता था। इसके अलावा जो है गोड़ायत होते थे। तो गोड़ायत का काम था कि जो मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता था, मांझी और परमानिक के आदेश को सभी ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना। मतलब गोड़ायत का काम था इन्फॉर्मेशन का
कि जो भी मांझी और परमानिक आदेश देता था उस आदेश को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य जो है, मांझी और परमानिक के बातों को जो है गाँव तक पहुंचाने का काम जो है गोड़ाइत के द्वारा किया जाता था। भागदो प्रजा जो है गांव का वे लोग जो प्रबुद्ध है, विभिन्न झगड़ों और पंचायत में बैठक विचार विमर्श करते थे। तो भागदो प्रजा वे लोग होते थे जो पंचायतों में बैठकर जो है विचार विमर्श करते थे। ठीक है। लासेर टेंगायो कौन था? लासेर टेंगोय तो यह गांव का सुरक्षा प्रहरी है। ठीक है। जो गांव में बाहरी आक्रमणों से जो है, जैसे कि कोई एक गांव है, ठीक है, तो गांव में कोई बाहरी लोग आके आक्रमण ना कर दे, इसकी रक्षा के लिए जो है लासेर टेंगाय नामक अधिकारी था। बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करता था ये। सुसारिया जो है गांव का ग्राम सभा का संचालन करता था। चौकीदार जो है पुलिस के भांति काम करता था तथा मांझी के आदेश पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता था। जैसे मांझी जो गांव का प्रमुख होता था, अगर बोला कि किसी को गिरफ्तार करना है तो उस समय चौकीदार जो है जाता था और उस आदमी को जो है गिरफ्तार करता था। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्राम स्तर पर जो है, ग्राम स्तर पर संथालों की जनजाति में ग्राम स्तर पर किस तरह जो है इसकी शासन व्यवस्था थी। ग्राम स्तर पर जो प्रमुख होते हैं उसको जो है मांझी कहा जाता है और इसके नीचे बहुत सारे अधिकारी हैं जो मांझी का काम करता है। ठीक है। पंचायत बैठने का काम करता है। ठीक है। धार्मिक प्रमुख होता है, नायके का काम करता है। ठीक है। मांझी की बातों को जो है लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोड़ाइत करता है। ठीक है। गांव में बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए किसका काम होता है? लासेर टेंगाय का होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा गांव स्तर पर। अब थोड़ा सा चलते हैं ऊपर, देश मांझी प्रशासन। तो संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश मांझी प्रशासन आता है। ठीक है। जैसे एक मांझी था जो गांव स्तर पर मामलों का निपटारा करता है, जो गांव का प्रमुख होता था। ठीक है। गांव का प्रधान होता था। लेकिन देश मांझी जो है मांझी से भी ऊपर पोस्ट का था। ठीक है। और यह जो है 5 से 8 गांवों को मिलाकर गठित किया जाता था। जैसे एक छोटा सा गांव है तो गांव का प्रमुख कौन होता था? मांझी। ठीक है। मांझी होता था, इतना तो जान गए। लेकिन 5 से 8 गांव को मिलाकर, ठीक है, 5 से 8 गांव को मिलाकर जो है एक देश मांझी का जो पोस्ट था। ठीक है। 5 से 8 गांव को मिलाकर जो है देश मांझी का जो है एक पोस्ट था, प्रशासन था, जिसमें 5 से 8 गांवों के लोग उसके अंदर आते थे, जिसका प्रमुख जो है देश मांझी कहलाता था। ठीक है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब पंचायत चुनाव हुआ है झारखंड में, तो एक होता है मुखिया। ठीक है। तो मुखिया जो होता है गांव का होता है, एक पंचायत का होता है। लेकिन जो पंचायत सचिव जो होता है, या फिर इसको कह सकते हैं पंचायत सचिव नहीं, जिला परिषद। ठीक है। तो जिला पार्षद जो होते हैं, ये मुखिया तो एक पंचायत का होता है। जिला पार्षद जो होता है 10 पंचायतों का एक पोस्ट होता है जिला पार्षद। ठीक है। तो उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि संथाल जनजाति में जो है गांव में जो ग्राम सभा होता था उसके प्रमुख का नाम क्या था? जो जैसे एक गांव है, ठीक है, संथाल जनजाति में एक गांव है, इसके प्रमुख का नाम क्या था? प्रमुख जो होते थे उसको जो है मांझी कहा जाता था। ठीक है। कितने गांव? एक गांव को लेकर के। लेकिन वही अगर 5 से 8 गांव को मिला करके जो एक पोस्ट होता था, ठीक है, जिसका नाम होता था देश मांझी प्रशासन। ठीक है। और जो 5 से 8 गांव को मिलाकर एक जो पोस्ट होता था जिसका प्रमुख देश मांझी कहलाता था। ठीक है। देश मोड़ या फिर मांझी, संथाली लोगों में 5 से 8 गांवों के मांझी मिलकर जो है देश मांझी का चुनाव करते हैं और यह मांझी द्वारा सुलझा सकने वाला विवादों का निपटारा करता है। ठीक है। तो जैसे कि मांझी जो एक गांव का कोई एक गांव है, ठीक है, और एक गांव का प्रमुख कौन है? मांझी है। तो मांझी अगर जो है कोई निपटारा नहीं कर पाता है तो उसका निपटारा जो है देश मांझी के द्वारा जो है किया जाता था। जैसे ग्राम, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिर वो होता क्या है। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि गांव स्तर पे जो है गांव का प्रमुख जो होता था वो कौन होता था? मांझी होता था। तो मांझी काम क्या करता था? तलाक, आपसी झगड़े, कर वसूलने का काम जो है मांझी के द्वारा किया जाता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि मांझी जो है हत्या जैसे गंभीर मामलों का निर्णय नहीं लेता था। ठीक है। तो हत्या जैसे मामलों का निर्णय जो है मांझी नहीं देता था। कौन देता था इसका निर्णय?
जो 5 से 8 गांवों को मिला करके एक माझी का पोस्ट था, देश माझी का जो प्रशासन होता था, यहाँ पर जो है हत्या जैसे मामलों का निर्णय जो है लिया जाता था। ठीक है। फिर एक और आता है तीसरा स्तर पर कि संथालों की परंपरागत शासन पद्धति में 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परंपरागत निर्मित किया जाता था जिसका प्रमुख प्रगनैत होता था। ठीक है। और इसी प्रकार 100 गांव को मिलाकर एक नई प्रशासनिक इकाई बनती थी जिसका प्रमुख जो है दिसुम परगना कहलाता था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी कि एक गांव का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? माझी। ठीक है। एक ग्राम सभा का प्रमुख जो है माझी होता था। 5 से 8 गांवों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाई जाती थी जिसका प्रमुख होता था देश माझी। ठीक है। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बनाए जाते थे जिसका प्रमुख कौन होता था? प्रगनैत। ठीक है। और 100 गांवों को मिलाकर के एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई जाती थी जिसका नाम है दिसुम परगना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ से स्टार्टिंग से ही लिखते हैं, जैसे कि एक माझी होता था, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। माझी, इसके बाद फिर देश माझी होता था। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देश माझी के बाद फिर यहाँ पे आता है प्रगनैत। ठीक है। और एक और आता है सबसे ऊपर में जो है वो दिसुम परगना। ठीक है। तो दिसुम परगना। अब देखिए माझी जो है एक गांव का प्रमुख होता था, देश माझी जो है 5 से 8 गांवों का जो है प्रमुख होता था। ठीक है। 5 से 8 गांवों को मिला करके एक हेड होता था देश माझी। प्रगनैत जो होते थे ये 15 से लेकर के 20 गांवों का एक ही हेड होता था जिसका नाम था प्रगनैत। ठीक है। और दिसुम परगना जो है 100 गांवों का एक मालिक होता था, वही है दिसुम परगना। ठीक है। अब प्रगनैत जो है माझी और देश माझी को मिलकर इसका चुनाव करते थे। अब प्रगनैत का जो चुनाव, जैसे कि देखो माझी, फिर सेकंड में देश माझी, फिर थर्ड में प्रगनैत, तो माझी और देश माझी मिलकर के प्रगनैत का चुनाव करते थे जो 15 से 20 गांवों का प्रमुख होता था। ठीक है। इसके बाद जो है एक है दिसुम परगना। तो सभी परगना का मुखिया जो है राजा दिसुम परगना कहलाता है। ठीक है। यह माझी प्रगनैत व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो एग्जाम में पूछेगा कि संथालों में जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? दिसुम परगना कहा जाता है। ठीक है। यह सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। जिन मामलों का निपटारा प्रगनैत के सभी सभा में नहीं होती है उसका निपटारा जो है दिसुम परगना करते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 3-4 स्तर के, जैसे एक माझी हो गया, देश माझी, प्रगनैत, दिसुम परगना। तो जो माझी काम नहीं कर पाता था उस काम को देश माझी करता, और देश माझी भी नहीं कर पाता तो उस काम को प्रगनैत करता, और प्रगनैत भी नहीं कर पाता, कोई काम का निपटारा नहीं हो पाता तो फिर यहाँ पे लास्ट में दिसुम परगना करता ही करता था, क्योंकि ये जो है हेड होता था। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे माझी आपका जो है संथाल जनजाति का जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमने आपको बताया। इस पीडीएफ को आप पढ़िएगा। ठीक है। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे इस ऐप पर। यहाँ पे 11th जेपीएससी का कोर्स है, उसको आप ज्वाइन करके जो है यहाँ से लीजिएगा। ठीक है। और वहाँ से आप पीडीएफ भी पढ़ पाइएगा, सारा पीडीएफ एकदम टॉपिक वाइज करके। सीएनटी एसपीटी वगैरह जो है इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे, सीएनटी एसपीटी और प्रशासनिक व्यवस्था। पीडीएफ यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो है यहाँ पे सारे चैप्टर के क्लास भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज ही इंस्टॉल कीजिए इसको और यहाँ से बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस जो है 2 दिन बाद होगी। ठीक है। आज जैसे कि 14 है तो आपका जो है 17 तारीख को जो है नेक्स्ट क्लासेस होगा। ठीक है।